दोस्तों, स्वागत है आपका। क्लास 12th के हिस्ट्री में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है मैप वर्क का, क्योंकि आपको पता है कि ये मैप वर्क क्लास 12th में हिस्ट्री विषय में 5 नंबर के लिए आता है। ये आप देख सकते हैं, मैप स्किल बेस्ड क्वेश्चन आइडेंटिफिकेशन के लिए हो सकता है, लोकेशन और लैबलिंग के लिए हो सकता है, या प्लेस ऑफ सिग्निफिकेंस हो सकता है। और इस तरह के जो प्रश्न होते हैं वो 5 नंबर के होते हैं, जो ओवरऑल 6.25% वेटेज का होता है। तो आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि 5 में 5 नंबर लाने के लिए कौन से इंपॉर्टेंट मैप लिस्ट हैं जो हमें करने चाहिए। और मैं आपको बताऊं कि ये मैप लिस्ट सीबीएसई ने दिया है। पिछले साल 2020-21 में चूंकि कोरोना की वजह से सिलेबस भी रिड्यूस हो गया था और ये भी हुआ था कि एग्जाम्स भी अल्टीमेटली कैंसिल हो गए, तो मैप का कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहा। लेकिन 2021-22 में बोर्ड होंगे और उसी हिसाब से हमें मैप में अगर 5/5 नंबर बच्चों के आ जाएं तो उनके मार्क्स काफी अच्छे आ सकते हैं। इसलिए इस मैप लिस्ट को देखना और अच्छी तरह समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कौन सा इंपॉर्टेंट मैप है जो हमें क्लास 12 में बच्चों को करवाने हैं। तो सबसे पहले देखिए, लिस्ट ऑफ मैप में बुक 1 में पेज नंबर 2 के ऊपर मैच्योर हड़प्पन साइट्स, ये चैप्टर 1 का है। स्थान बहुत हैं बट सब आपको नहीं करना, आपने करना है सिर्फ ये वाले: हड़प्पा, बनावली, कालीबंगन, बालाकोट, राखीगढ़ी, धौलावीरा, नागेश्वर, लोथल, मोहनजोदारो, चन्हूदरो और कोटदीजी। मैच्योर हड़प्पन साइट में ये इतने लोकेशंस हमें बच्चों को सिखाने होते हैं। और मैं आपको बता दूं कि अगर पिछला आप 3-4 साल का अगर क्वेश्चन पेपर उठाकर देखें तो मैच्योर हड़प्पन साइट से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। सो इस हिसाब से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैप है। दूसरा जो मैप है वो पेज 30 के ऊपर है। जब मैं पेज 30 कह रहा हूं तो ये मैं आपके टेक्स्ट बुक का, यानी कि बुक 1 का जो पेज 30 है उसके ऊपर महाजनपद और सिटीज, महाजनपद और शहरें, इनके बारे में है। और इनमें कौन कौन सी जगह हैं देख लीजिए: वज्जी, मगध, कोसल, कुड़ू, पंचाल, गंधार, अवंती, राजगीर, उज्जैन, तक्षशिला और वाराणसी। तो ये जो महाजनपद हैं और शहर हैं, इतना ही आपको करवाना है। सभी महाजनपद नहीं कराना, क्योंकि कुल तो 16 महाजनपद हुआ करते थे, उस हिसाब से शहरें भी बहुत हुआ करती थी, लेकिन हमें सिर्फ इतना ही मैप वर्क करना है। पेज 33 के ऊपर डिस्क्रिप्शंस और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अशोकन इंस्क्रिप्शंस हैं। अशोक के जो शिलालेख थे, उनके जो अभिलेख थे, वो कहां कहां पाए गए हैं। तो उसमें देखिए, एक तो ये वो क्षेत्र थे कुषाण, शक, सातवाहन, वाकाटक और गुप्त, इनके शासन वाले जो क्षेत्र थे वो दिखाने पड़ते हैं। सिटी और टाउन में, शहरों में मथुरा, कन्नौज, पुहार और भृगुकच्छ दिखाना होता है। पिलर इंस्क्रिप्शन में सांची, टोपरा, मेरठ पिलर एंड कौसाम्बी, और किंगडम ऑफ चोल, चेर और पांड्याज, जो कि आजकल के तमिलनाडु और केरल के राज्यों में हुआ करते थे। तो इतने सारे जगहों को पेज 33 पर जो मैप है उसमें दिया हुआ है, तो वहां से हमें कराना होता है। अगला जो इंपॉर्टेंट है वो है पेज नंबर 43 के ऊपर, और पेज नंबर 43 के ऊपर ये वाला है इंपॉर्टेंट किंगडम्स एंड टाउन्स। अब देखिए, आप यहां एक चीज का रिपीटेशन देखेंगे, पेज 33 पर भी ये है और पेज 43 के ऊपर भी ये है। सो कहीं एक जगह आप कर लेते हैं तो आपकी बात बन जाती है। और जहां तक सिटी और टाउन का सवाल है तो आप देखेंगे यहां से कुछ जगह यहां पर मैं
रिपीट भी हो रही हैं, सो कहीं एक जगह पढ़ा देंगे तो दूसरी जगह भी वो काम आ जाएगा। मथुरा, कन्नौज, पुहार, भृगुकच्छ, श्रावस्ती, राजगीर, वैशाली, वाराणसी और विदिशा, ये जगह हैं जो पेज नंबर 43 के मैप से हमें कराना होता है। और पेज नंबर 95 देखिए, मेजर बुद्धिस्ट साइट। मेजर बुद्धिस्ट साइट बहुत ही इंपॉर्टेंट मैप है। नागार्जुनकोंडा, सांची, अमरावती, लुम्बिनी, नासिक, भरहूत, बोधगया, श्रावस्ती और अजंता, ये सारे महत्वपूर्ण बुद्धिस्ट साइट हैं जो हमें बच्चों को कराने होते हैं। मेरा जो अनुभव है वो ये है कि यदि आप मैप में पेज नंबर 2 पे मैच्योर हड़प्पन साइट करवा दें, और दूसरा यहां पर में ये 3 पेज नंबर 333 के ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अशोका इंस्क्रिप्शन करवा दें, और नंबर 5 पेज नंबर 95 के ऊपर मेजर बुद्धिस्ट साइट करवा दें, तो कम से कम 2 से 3 नंबर का सवाल यहां से मैप वर्क में जरूर पूछा जाता है। अब बात करते हैं बुक 2 की। बुक 2 में देखिए एक इंपॉर्टेंट मैप है पेज नंबर 174 पर, और ये विजयनगर एम्पायर से रिलेटेड है, जिसमें आपको बिदार, गोलकुंडा, बीजापुर, विजयनगर, चंद्रगिरी, कांचीपुरम, मैसूर, तंजावुर, कोलार, तिरुनेलवेली और क्विलोन, इतनी जगह दिखानी होती हैं। हालांकि जगह बहुत सारे और भी हैं, बट हमें मैप वर्क के लिए इतनी जगह करवानी चाहिए और ये सफिशिएंट होती हैं। इसके अलावा पेज नंबर 214 के ऊपर एक मैप वर्क है, देखिए, वो टेरिटरीज अंडर बाबर, अकबर एंड औरंगजेब है, कि बाबर, अकबर और औरंगजेब के शासन के अंतर्गत कौन कौन सी जगहें थी, जिसमें दिल्ली, आगरा, पानीपत, अम्बेर, अजमेर, लाहौर और गोवा आता है। चूंकि बुक 2 में सिर्फ 2 मैप है, एक पेज 174 पे और पेज 214 पे, तो प्रायः अगर आप पिछले 3 साल का इतिहास उठाकर देखें क्वेश्चन पेपर का, तो आपको दिखेगा यहां से एक कोई सा सवाल पूछा जाता है। सो मेरे हिसाब से आपको ये दोनों करना चाहिए, लेकिन इन दोनों में पेज नंबर 174 वाला पहले करना चाहिए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं बुक 3 की, जो मॉडर्न हिस्ट्री है, और उसमें पेज नंबर 297 के ऊपर टेरिटरीज अंडर ब्रिटिश कंट्रोल इन 1857, जिसमें कि ये सारी जगह हैं: पंजाब, सिंध, बॉम्बे, मद्रास, फोर्ट सेंट डेविड, मसूलीपट्टनम, बेरार, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, अवध, सूरत, कलकत्ता, दक्कन, पटना, बनारस, इलाहाबाद और लखनऊ। लेकिन मेरे हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि मैंने इसमें से आज तक मुश्किल से ही कोई क्वेश्चन आते हुए देखा है। लेकिन इसके अलावा 305 पेज के ऊपर जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेन सेंटर्स ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857, यहां से हर साल एक मैप क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। और ये कौन सी जगह है, देखिए, दिल्ली, मेरठ, झांसी, लखनऊ, कानपुर, आजमगढ़, कलकत्ता, बनारस, ग्वालियर, जबलपुर, आगरा और अवध। ये अवध और लखनऊ एक ही है, दोनों का लोकेशन एक ही होता है। तो यदि आप 305 नंबर पेज के ऊपर मेन सेंटर्स ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857 करवा देते हैं, तो आप यकीन मान के चलिए कि आपने 1 नंबर बच्चे का श्योर कर दिया। और वहीं पर में एक इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ नेशनल मूवमेंट है, जिसमें ये महात्मा गांधी वाले चैप्टर से है, जिसमें चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद, बनारस, अमृतसर, चौड़ी चौड़ा, लाहौर, बारदोली, दांडी, बॉम्बे और कराची, इतने सारी जगह मार्क करनी पड़ती हैं। तो आप कुछ करवाएं चाहे ना करवाएं, ये वाला जो दोनों है मेन सेंटर्स ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857, और दूसरा जो है ये आपका इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ नेशनल मूवमेंट, राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन के मुख्य केंद्र, ये वाला जरूर करवा दें दोस्तों, क्योंकि यहां से 2 नंबर आप पक्का इंश्योर कर पाएंगे। और अगर ये 3 आपने करवा दिया, पेज नंबर 2, पेज नंबर 33 और पेज नंबर 95 वाला, तो समझिए लगभग 4 नंबर बच्चे का श्योर हो जाता है, 1 नंबर चाहे जहां से भी पूछे। तो दोस्तों अब आपके सामने ये लिस्ट ऑफ मैप क्लियर हो गया, जो आपको अपने बच्चों को सिखाना है। और यदि इतना मैप बच्चा कर लेता है तो आप यकीन मानिए वो 5 में 5 स्कोर कर पाएगा। तो
अच्छी तरह से बच्चों को मैप सिखा दीजिए और बच्चे अच्छी तरह से मैप सीख लें। ऑल द बेस्ट।